Assalamu alaikum and welcome to Online Skills. We all know how to prove this collection of theorems. Now we will illustrate them and try to prove graphically. So let's start. मैं इनपुट बार में एक फंक्शन टाइप करता हूँ f of x इक्वल टू 1/x, जिसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलता है कि जिसका इनपुट अगर ज़ीरो की तरफ क्लोज होता है तो आउटपुट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता है। यहाँ पहले हम इन्फिनिटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी है क्या। इनफैक्ट इन्फिनिटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। गूगल सेज infinity is a number greater than any assignable quantity or countable number, which means that is unknown number. We don't know that number exactly, so we write the symbol of infinity for that uncountable number. या ऐसा कहा जाए कि infinity is a representation of endlessness or limitlessness. Now let's move to the theorem. मैं इनपुट बार में लिमिट फाइंड करता हूं फंक्शन f and value infinity. It gives me 0. Again मैं लिमिट फाइंड करता हूं इस फंक्शन की and the value is now 0 and the output is question mark means undefined. And finally मैं टाइप करता हूं 1/0 and the result is infinity. Now we have three different cases to discuss and illustrate. अब फर्स्ट केस को डिस्कस करने के लिए मैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लोकेट करता हूं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा n एंड y कोऑर्डिनेट 0, वेयर n इज अ स्लाइडर जिसकी वैल्यू हम बाद में चेंज करते हैं। अब क्योंकि n एक इनपुट है तो मैं इसको अलग से भी शो करता हूं और मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूं इनपुट के नाम से जिसको मैं यहां से शो करता हूं। देन आई सेलेक्ट दिस टेक्स्ट टूल, देन जियोजेब्रा आइकन और यहां पर मैं n को सिलेक्ट करता हूं। अब जैसे ही इस स्लाइडर को हम मूव करेंगे तो ये पॉइंट मूव होगा, जिसके बाद इसकी वैल्यू भी यहां से चेंज होती हुई हमें नजर आएगी। नाउ लेट्स वर्क फॉर द आउटपुट। तो मैं एक पॉइंट लोकेट करना चाहता हूं इस कर्व पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वही हो जो कि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं टाइप करता हूं इस फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पुट किया जाए तो जो वैल्यू मिले वही इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो, या फिर हम डायरेक्टली n एंड f of n भी टाइप कर सकते हैं। अब मैं इस f of n की वैल्यू को भी अलग से शो करता हूं और यहां पर एक टेक्स्ट ऐड करता हूं आउटपुट के नाम से। इसको मैंने यहां से शो किया एंड अगेन यहां टेक्स्ट में जाकर जियोजेब्रा के आइकन में नाउ e इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ f of n, तो मैंने यहां से e सिलेक्ट किया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने सबको पिन किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस ग्रिड को मूव करेंगे तो ये नंबर्स मूव नहीं होंगे। अब मैं यहाँ सेटिंग में जाकर डेसिमल प्लेसेस भी 15 सेट करता हूँ। अब मैं स्लाइडर की वैल्यू भी सेट करता हूँ। मिनिमम वैल्यू इज़ 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू फ़िलहाल 10 सेट करते हैं एंड स्टेप में 1। एंड फाइनली इस स्लाइडर की सेटिंग में स्लाइडर में जाकर यहाँ रिपीट में इंक्रीजिंग 1 सेट करता हूँ मैं। अब जैसे ही मैं स्लाइडर को एनिमेट करता हूँ तो वी कैन सी दैट इनपुट इंक्रीजेस बट आउटपुट डिक्रीजेस। सो व्हेन इनपुट इज 10 आउटपुट इज 0.1। तो मैं यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। The input increases and output decreases from 1 and moves towards 0. और अब मैं मैक्सिमम वैल्यू में 14 zeros ऐड करता हूँ। Now let's animate again. Now we can see that when input has 14 zeros, the output is much smaller than previous number and it's nearly equal to 0, but it is not exactly 0 still. एंड फाइनली जब मैं यहां पर 2 zeros और ऐड करता हूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू कैन सी दैट इनपुट इज इंक्रीजिंग स्टिल बट आउटपुट शोज 0
which is not exactly 0. In fact, software has only 15 decimal places. बट ये नंबर स्टिल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है. अगर हम यहाँ पर इनपुट और इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर स्टिल इट विल डिक्रीज. अगर हम यहाँ सेटिंग में जाकर चेक करें by significant figures, so we can see that the number is still not 0. But we can conclude from this illustration that input may increase to any infinitely large number, but output of the function will never go below 0. So the limit of function 1 upon x when x approaches infinity is 0. Now let's discuss the second case. अब मैं maximum value सेट करता हूँ 10 और minimum value 0.14 zeros के बाद 1, और स्टेप में भी डेसिमल के बाद 14 zeros देन 1. और अब मैं सेटिंग में जाकर रिपीट में डिक्रीजिंग सेट करता हूं. Here we can see that when input is 10, output is 0.1. तो जैसे ही मैं स्लाइडर को एनिमेट करता हूं, the input decreases from 10 and moves towards 1, and output increases from 0.1 and moves towards 1. अब मैं स्लाइडर में मैक्सिमम वैल्यू 1 सेट करता हूं, और जब मैं स्लाइडर को मूव करता हूं तो इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 and output is sufficiently a large number. Still the input is not exactly 0, but we can see the output is an uncountable number. यहाँ एक important point of discussion ये है कि जब हम फर्स्ट केस में इनपुट पॉजिटिवली सफिशिएंटली इंक्रीज कर रहे थे तो आउटपुट वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट वी नो दैट 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो सॉफ्टवेयर ने 0 शो किया, या ऐसा कहा जाए कि सॉफ्टवेयर हैज़ ओनली 15 डेसिमल प्लेसेस बट नंबर वाज इवन गेटिंग स्मॉलर, सो सॉफ्टवेयर ने 0 शो किया. बट इन सेकेंड केस वी आर डिक्रीजिंग इनपुट एंड टेकिंग इट closer and closer and closer to 0 but not reaching exact 0, and we know that there are infinite smaller numbers between 1 and 0. तो in fact सॉफ्टवेयर वो sufficiently large number को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, and software says I can't show that number because input is limitlessly decreasing, and finally it says undefined. But we know that limit of a function 1 upon x when x approaches 0 is infinity. So it seems contradiction. तो इस contradiction को क्लियर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस को, जिसमें हमने टाइप किया 1 upon 0 and we get infinity as result. इनफैक्ट यहाँ सॉफ्टवेयर 1 को डिफरेंट स्मॉलर नंबर से डिवाइड करता हुआ और 0 के क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर होता हुआ स्मॉलेस्ट नंबर आई मीन एग्जैक्ट 0 तक पहुँच जाता है, जिसके रिजल्ट में आउटपुट लार्जेस्ट अननोन नंबर इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है. So it shows infinity. As the concept of infinity is a debatable topic, so this is only one of the idea that we can interpret. I hope you find this informative. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.